तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी भी कंटेंट को क्या हम रिपीट कर सकते हैं नहीं कर सकते, और वो कौन कौन से टास्क है जिसमें हम कंटेंट रिपीट कर सकते हैं और नहीं कर सकते। अब सबसे पहले तो ये चीज देखो भी कंटेंट रिपीट होता कब है। सबसे पहले तो उस सिचुएशन में होता है भी जब बच्चा बोलता बोलते कुछ गलत वर्ड बोल दिया, यानी कि वर्ड एक गलत बोल दिया, बोलना कुछ था और बोल कुछ दिया, यानी कि उसको करेक्ट करने जाएगा, यानी कि सेल्फ करेक्शन करने जाता है जब बच्चा, तब कंटेंट को रिपीट करता है। और दूसरी चीज, 10 वर्ड दिए हुए थे, कंटेंट कम पड़ गया, दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया वही 10 वर्ड। तो अब इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन सही है, कौन सी गलत है और क्यों गलत है और क्यों सही है, ये भी चीज देखो। अब एक चीज देखो, जो सेल्फ करेक्शन है ना, आपकी स्पीकिंग में कहीं भी नहीं अलाउड। मेन आपके पास 4 टास्क है, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब, मेजर, रिटेलेक्ट। ये तो कहीं भी नहीं अलाउड, ये तो कहीं भी नहीं अलाउड। रीजन, क्योंकि 99% ऑफ स्टूडेंट वो यहाँ तो अटक जाते हैं या फंबल हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं उनकी फ्लुएंसी भी खराब होती है, प्रोनाउंसिएशन पे भी बैड इंपैक्ट पड़ता है। और इसका ओवरऑल इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, आपकी स्पीकिंग में और ओवरऑल स्कोर पे भी। तो इस चीज का खास ध्यान रखो, कभी भी सेल्फ करेक्शन करने नहीं जाना है। तब आते हैं आप कंटेंट को रिपीट करने के बारे में भी, क्या आप कंटेंट रिपीट कर सकते हैं? तो ये चीज सिर्फ आप इन 2 टास्क में कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक बाउंड्री है, यानी कि आपको पहले से ये कंडीशन है भी, जितना रीड अलाउड दे रखा है ना उतना ही बोलना है आपको। अगर 3 लाइनें हैं ना, 3 लाइनें ही बोलनी है। अगर 4 लाइनें हैं, 4 की 4 ही बोलनी है और एज इट इज बोलनी है आपको, यहां से लेके यहां तक। ऐसा नहीं है आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, यहां से इधर बोल रहे हो, इधर से उधर बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एज इट इज बोलनी है। बीच में से एक भी वर्ड आपको गलत नहीं बोलना और एक भी वर्ड आपको अपनी मर्जी का ऐड नहीं करना। और सेम इसी तरीके से अगर आपको रिपीट सेंटेंस दे रखा है, यहां से लेके यहां तक बोलना है, आपको इधर से इधर ही बोलना है और सीक्वेंस में बोलना है, और बीच में एक भी वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। तो ये चीज है दोनों में ही, यानी कि यहाँ पे तो आपके पास एक लिमिट है, आपके पास बाउंड्री फिक्स है, आप उस बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपको एक इमेज दी जाएगी, उस इमेज को आपको अपने पर्सपेक्टिव से डिस्क्राइब करना है, और सबका नजरिया अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास पूरे का पूरा फ्रीडम है, आप किसी तरीके से मर्जी बोल सकते हो। आप लेफ्ट से राइट जा सकते हो, आप राइट से लेफ्ट आ जाओ, आप ऊपर से नीचे बोलो, नीचे से ऊपर बोलो, जिस तरीके से मर्जी बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास पूरा फ्रीडम है, यहाँ पे आपके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है, जहां पे अपने पास फ्रीडम होता है वहां पे आप कुछ अपनी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम रिटल लेक्चर में। ठीक है, तो यानी कि इन 2 टास्क में आपके पास फ्रीडम है, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक बाउंड्री फिक्स की हुई है भी, उसी दायरे में रह के आपको बोलना है और एज इट इज बोलना है। अब आप पूछोगे चलो ये तो बता दिया भी अपने तरीके से बोलना है, तो फिर इस चीज का क्या लॉजिक होगा भी कंटेंट रिपीट कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे ये कहते हैं भी जब हम राइटिंग में कोई वर्ड दोबारा दोबारा ऐड कर लेते हैं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इस तरीके से तो फिर स्पीकिंग में भी कटेंगे। ठीक है, तो फिर स्पीकिंग में क्यों करने चाहिए वर्ड ऐड, या क्यों कर सकते हैं ऐड? तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जो है इसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मार्किंग देने का पैरामीटर क्या है। अब सबसे पहले तो स्पीकिंग पे आ जाओ। स्पीकिंग में मार्किंग किस तरीके से होती है? सबसे पहले आता है कंटेंट, फिर आती है फ्लुएंसी, फिर आती है आपकी प्रोनाउंसिएशन। सिर्फ ये 3 चीजें हैं ना। और अब आओ राइटिंग पे। राइटिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है कंटेंट, फिर आती है आपकी फॉर्म, स्ट्रक्चर, ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स, ये सारी चीजें होती हैं। अब ये चीज तो आपने देख ली। अब एक चीज देखो, फिर राइटिंग में नंबर कटते क्यों हैं? अगर आप कोई वर्ड रिपीट करते हैं, वो होते हैं वो कैब की वजह से। वो कैब, यानी कि वो कैब का मतलब क्या होता है? आपको एक भी वर्ड दोबारा दोबारा नहीं यूज करना। 1 से 2 बार यूज कर सकते हो, लेकिन 2 से 3, 4, 5 बार नहीं कर सकते। अगर आपको कोई एक चीज एक्सप्लेन करनी है ना एक टॉपिक के अराउंड, आप और उसमें कोई एक वर्ड आ रहा है, तो आप वो सेम वर्ड बार बार नहीं यूज कर सकते, आपको कोई सिनोनियम उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज करो एनिमल है, एनिमल बार बार आ रहा है और आप बार बार लिख रहे हो, तो आपके नंबर कटेंगे वो कैब में। लेकिन अगर उस एनिमल का आप सिनोनियम लिख देते हो, जैसे कि क्रीचर, स्पीशीज, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो सेम ये चीज है। अब वो कैब में नंबर कटते हैं इस चीज के, यानी कि अगर आपने कोई वर्ड ऐड कर दिया दोबारा दोबारा, 1 से 2 बार कर दिया, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन 2 से 3 बार कर दिया, 5 बार कर दिया, दोबारा दोबारा आप करे ही जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो आपके नंबर कटते हैं वो कैब में। लेकिन क्या स्पीकिंग में वो कैब है? स्पीकिंग में तो वो कैब है ही नहीं। स्पीकिंग में तो सिर्फ 3 चीजें हैं, कंटेंट, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, बस। ठीक है, तो ये चीज है, इसलिए आप राइटिंग में कोई वर्ड दोबारा दोबारा ऐड नहीं करते, ना समराइज रिटन टेक्स्ट में, ना एसे में, ना ही समराइज स्पोकन टेक्स्ट में। तो यानी कि वहां पे वो कैब के 2 नंबर कट जाते हैं सीधे। लेकिन स्पीकिंग में तो वो कैब है ही नहीं, यानी कि हमारे पास पूरा फ्रीडम है, हम कोई भी वर्ड दोबारा दोबारा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, ऐसा नहीं है भी वहां पे 10 वर्ड दे रखे हैं, आप एक ही वर्ड को बार बार बोले जा रहे हो, फिर उसके नंबर कटेंगे कंटेंट में, क्योंकि आपने कंटेंट ही कम बोला है। लेकिन अगर वहां पे 10 वर्ड दे रखे हैं, अगर आप 5 वर्ड भी उसमें से बोल रहे हो, लेकिन उन 5 को दोबारा से बोल रहे हो, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, तो आपके कंटेंट में भी फुल है और उस चीज के नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो। यानी कि अगर आप बार बार कोई वर्ड रिपीट करते हो तो उसका नंबर नहीं कटेगा। तो वो क्या भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से अगर हम कंटेंट दोबारा दोबारा रिपीट करते हैं तो हमारे नंबर कटते हैं।
लेकिन स्पीकिंग में वो कैप होती ही नहीं है। यानी कि अगर हम कोई भी वर्ड 1 से 2 बार 2 से 3 बार यूज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हमारे पास पूरा फ्रीडम है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और आपका कोई फ्रेंड जो इस डाउट में रहता है भी क्या हम वर्ड रिपीट कर सकते हैं नहीं कर सकते स्पीकिंग में, तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करना।